नमस्ते दोस्तों, आप लोगों को फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम यहाँ पांकांग गुम्कू पे आई हैं। तो यहाँ आने का वजह ये है कि हमारे पांकांग गुम्कू में ये सेरिकल्चर डिपार्टमेंट का तरफ से ऑफिसर्स लोग जो है, सर लोग जो है आया है। यहाँ में सेरिकल्चर के बारे में वो सिल्कवर्म जो है कैसे पालना है और कैसे करना है वो सब बताने के लिए, वो यहाँ में अवेयरनेस देने के लिए आया हुआ है। उन लोगों का प्रोग्राम को यहाँ कवर करने के लिए मैं भी पांकांग गुम्कू आई हुई है। तो आप लोगों को हम पूरा दिखाने की कोशिश करेंगे। हेलो सर, आप कहाँ से हो सर? मेरा नाम डॉक्टर विजय, साइंटिस्ट डी, सेंट्रल मुगा एरिसन रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट लदोईगर जोरहट असम। जी जी जी। अच्छा, इसे आप लोग आज यहाँ में कुछ मिशन कराने वाले हैं, तो आज का मिशन में आप लोग क्या क्या चीज़ कराने वाले हैं? आज हम लोग मेरा रेशम मेरा अभिमान का मिशन के अंडर में हम लगाए हैं जी। आज हम लोग ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में जी जी तो फार्मर्स को मुगा और एरी मतलब सेरिकल्चर के बारे में अवेयरनेस प्रोग्राम, टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन जी जी और ट्रेनिंग प्रोग्राम देने के लिए इधर आया है। जी जी। आज इधर फार्मर्स थोड़ा इंटरेस्टेड है, मगर वो लोग साइंटिफिक नॉलेज में रेयरिंग करने से उसको ज़्यादा प्रोडक्शन मिलेगा, ज़्यादा इनकम मिलेगा। जी जी। तो इसलिए फार्मर्स के लिए हम लोग आज एरी के बारे में कैसा रेयरिंग करना है, कैसा डिसइंफेक्शन करना है और कैसा कोकोनिंग करना है, कैसा मार्केटिंग करना है, इसके बारे में बोलने के लिए आज हम लोग आया है। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जी सर, आप कहाँ से हो सर? मेरा नाम डॉक्टर ओम प्रकाश पाटीदार है। जी जी। मैं सेंट्रल मोगा एरी रिसर्च इंस्टीट्यूट में साइंटिस्ट सी काम करता हूँ। जी जी। और हम लोग आज यहाँ पे मेरा रेशम मेरा अभिमान कार्यक्रम के अंतर्गत आए हैं, जो कि एक नेशन वाइड कैंपेन है। जी जी। जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स को कॉन्टैक्ट करके उनको साइंटिफिक नॉलेज इंफॉर्मेशन ऑन सेरिकल्चर देने के लिए आए हैं। जी जी जी। और जैसे कि उनको ये बताएंगे किस तरह के होस्ट प्लांट्स होते हैं, कौन कौन से उनका कल्टीवेशन कैसे करना है और उनका पात कितनी बार हार्वेस्ट कर सकते हैं, कितने दिन बाद हम हार्वेस्ट कर सकते हैं, ये सब जानकारी उनको देंगे। जी जी। और उनमें आने वाली बीमारियों को कैसे रोक सकते हैं। और इसके अलावा सिल्कवर्म रियरिंग के ऊपर भी हम इसमें जानकारी देंगे। जी जी। जिसमें कि वो किस तरह से हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं, किस तरह से उनको बीमारी आने से रोक सकते हैं, जी जी। कैसे उत्पादन बढ़ा सकते हैं, जी जी। कितनी बार फीडिंग करना चाहिए, ये सब हम उनको जानकारी देंगे। जी जी। और यहाँ पे हम कुछ नेचुरली सोम का गार्डन भी है, जो कि मुगा कल्चर के लिए काम में आता है। जी। तो वो उन फार्मर्स को भी हम मोटिवेट करेंगे कि मुगा के लिए वो आगे आएँ और मुगा कल्चर सीखें। और उसके लिए अगर ज़रूरत पड़े तो हम यहाँ पे ट्रेनिंग्स भी ऑर्गेनाइज करेंगे। जी जी। थैंक यू सर, थैंक यू। जैसे कि आप लोगों ने सुना, ये सारे लोग जो आज मिशन में क्या क्या कराने वाले हैं, सर ने सब बता दिया है। और फार्मर्स लोग को अब हम भी रिक्वेस्ट करते हैं कि जो मतलब सिल्कवर्म ये पाम जो कर सकता है और करने का जिसका इंटरेस्ट है, आप लोग मतलब ये मिशन में भी आप लोग जुड़ सकते हो। और ये जो सर जो है ना, आप लोग इससे भी जानकारी ले सकते हो। और जो करना चाहेगा, हमारे यहाँ में तो खासकर ऐसा होता है कि इंटरेस्ट है लेकिन करने का वो तरीका जो है हम लोग को नहीं आता है, और कैसे करना है, कब करना है, वो हम लोग को नहीं आता है। तो इसलिए सर लोग जो है ना उसको बताने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो आज का इसमें प्रोग्राम में क्या क्या कराए, सर लोग जो बोला है ना उसको सबको डॉक्यूमेंट्री में दिखाएंगे ना। तो प्रोजेक्टर है, उसका यूज़ करके दिखाएंगे। हाँ हाँ, प्रोजेक्टर है, उसको यूज़ करके दिखाएंगे। तो आप लोग को हम वो वीडियो के भी पूरा दिखाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों चलिए आइए देखते हैं आज लोग सर लोग आज क्या क्या बताने वाले हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। तो प्रोग्राम जो है यहाँ पे होंगे, ये जो हम लोग का भाषा में तो हम लोग दरे बोलता है ना, मुसुब बोलता है और दरे भी बोलता है। और ऐसे तो आप लोगों का जानकारी के लिए हम लोग कम्युनिटी हॉल बोलते हैं इसको। और जो भी कुछ प्रोग्राम करता है तो हम इसी में करते हैं, इसाला में करते हैं। हम लोग का हर आदि का बस्ती में जो है ना, ये कम्युनिटी हॉल होता है, हम लोग दरे जिसको बोलता है वो होता है। तो प्रोग्राम जो है यहाँ में होने वाला है, तो आप लोग को हम प्रोग्राम को पूरा दिखाने के लिए अंदर ले चलते हैं। The Department of Sericulture of Arunachal Pradesh State Government has implemented various schemes providing financial aid, resources, training and infrastructure. These initiatives have not only increased silk production
but also have created employment opportunities, especially in rural areas. Tapang Jamo. Welcome, sir. Di pagkakulit kabong day mo zonal insert sa ay day hi bulo Central Sikh Board of Government of India मेरा रेशम मेरा विमान ना बोले मिशन को काटूं दे मिला बोले जोहार ब्लॉक रही साइंटिस्ट अभी काटूं अकोनी साइंटिस्ट बी अकोनी साइंटिस्ट सी अकोनी बे नेटिव बे कर्नाटक लोग अकोनी बे एमपी मध्य प्रदेश है सिल्क होता है उसमें से मुगा और एरी जो होता है वो अपने खाली नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा होता है। तो जो एरी होता है स्पेशली एरी होता है वो क्या होता है कि जैसे कपास होता है ना अपना खेतों में कपास होता है वैसे ही ये एरी का भी सिल्क होता है। उस सिल्क से हम कपड़ा बना सकते हैं और उसके अंदर जो कीड़ा होता है वो कीड़ा लोग इधर फ्राई करके खाते हैं। इधर अगर आपने कभी मिला हो तो मार्केट में बाज़ार में मिलता है वो लेटा करके, तो वो उसका भी यूज़ उसको भी बेच सकते हैं। इसमें तो दोनों चीज़ें बिकता है इसमें, एक तो लेटा बिकता है और उसका जो सिल्क है वो सिल्क से कपड़ा बनता है, तो वो कपड़ा भी आप मार्केट में बिकता है। तो जो लेटा है वो कम से कम 50-60 रुपये किलो 600 रुपीज़ केजी पर केजी बिकता है और सिल्क है वो भी 300 से 500 रुपये 600 रुपये किलो के हिसाब से बिकता है। तो हम लोग जो आए हैं यहाँ पे ये दोनों ही सिल्क पे फोकस करने के लिए आए हैं ताकि और उसमें जो भी टेक्नोलॉजी क्या क्या हम इसका रेयरिंग कैसे करते हैं, कैसे कौन कौन से प्लांट्स पे करते हैं वो बताने के लिए। तो जो एरी है तो वो एरी लीफ को हार्वेस्ट कर सकता है और अपने पोल्ट्री को खिला सकते हैं। तो एक तो हो गया केस्टर, दूसरा हो गया केसरू, तीसरा होता है बोरपत। और बोरपत भी इधर के पासीघाट वाले एरिया में इधर देखने को मिलता है। और चौथा होता है आपका टेपियोका, जिसे क्या बोलते हैं यहाँ पे सिंगनी। हाँ जो भी है जिसके नीचे आलू जैसा निकलता है वो उसका पत्ता भी आप यूज़ कर सकते हो। तो वो इस तरह से आपने 4 तरह के प्लांट हो गए। एक तो आपका एरा गाज वाला, दूसरा केसरू, तीसरा बोरपत और चौथा वाला ये टेपियोका। तो इस तरह से 4 प्लांट्स आप जो भी आपके घर के आसपास अवेलेबल है, आपके घर में कहीं पे जगह है, गार्डन में कहीं पे या फील्ड में आपको अगर लगाना है तो वो घास लगा करके वहाँ से पत्ता लगा करके आप घर में ये जैसे ट्रे होता है ना, आप अभी वीडियो में बताएंगे, घर में ट्रे में उसको पत्ता को डाल दीजिए, वो कीड़ा का अंडा जो रहता है वो उसमें छोड़ दीजिए, वो अंडे में से निकल के और पूरा वो प्लांट वो मतलब उस पत्ते को खाएगा और एक कम से कम 20-25 दिन में आपका वो लगातार आपको उसको पत्ता ला के उसको खिलाना है। शुरुआत में कोमल पत्ता खिलाना है जो नरम वाला, और बाद में जो मैच्योर पत्ता है वो खिलाना है। तो उससे क्या होगा, उसको उसका साइज़ लगातार बढ़ता जाए पत्ता खा के ना। एक बार जो 5th स्टेज आ जाएगा उसका, वो 5 स्टेज में कंप्लीट करता है अपना लाइफ साइकिल। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां ऐसे करके अलग अलग इंस्टार होते हैं। तो हर इंस्टार के बीच में वो जैसे पहला इंस्टार होगा उसका ख़त्म होगा ना, तो वो एक दिन नहीं खाएगा, फिर उस दिन जैसे नहीं खाता उस दिन उसमें थोड़ा सा लाइम डस्टिंग करना पड़ता है। फिर वो 3-4 दिन खाता है, फिर एक दिन नहीं खाता है, फिर एक दिन खाता है, एक दिन नहीं खाता है। ऐसे करके वो आपको कम से कम 4 अलग अलग टाइम पे नहीं खाएगा। उस दिन आपको थोड़ा सा उस पर लाइम डस्टिंग, जो चूना होता है ना घर में पुताई के लिए ऐसे यूज़ करते हैं, वैसे एक स्लेक्ड लाइम करके आता है जो चूने में पानी डालने के बाद जो बन जाता है, बुझा हुआ चूना बोलते हैं उसको। तो वो उसका पाउडर रहता है, उस पाउडर को उसके ऊपर ऐसे डस्टिंग करने से उसमें आने वाली बीमारियाँ कम होती है। उसका जो मोल्टिंग में जो स्किन निकालना होता है वो भी ईजी हो जाता है। तो ये सारी उसके बाद जो 5th स्टेज हो जाता है, 5th में उसका मैच्योर होने के बाद क्या होता है, वो पोका एक खाना बंद कर देता है और जो जिस ट्रे में आप रीडिंग करते हैं उससे बाहर निकल के वो बाउंड्री पे घूमने लगेगा। फिर उसका थोड़ा एक पर्टिकुलर साउंड होता है, उसको उठा के उसको आप कान के पास ले जाएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे पेपर को घिस रहे हो, पेपर को घिसने से आवाज़ आता है ना। और उसमें से अगर टॉर्च से लाइट डालेंगे तो पूरा बॉडी आर पार उसमें से दिखेगा, बॉडी में कुछ भी मटेरियल नहीं दिखेगा। ऐसे स्टेज में आप उसको उठा करके और हमारा एक माउंटेज होता है, उस माउंटेज में रख दीजिए।
रखने से वो अपना अपने बॉडी के आसपास अपने जैसे अपना थूक होता है लार, वैसे ही वो अपने बॉडी के चारों तरफ पूरा लपेट के एक कोकून बना लेता है। उस कोकून में वो धीरे धीरे बाद में तितली बन जाता है। वो जो कीड़ा है वो तितली बन के बाद में फिर वापस अंडा देता है, फिर अगले उसकी लाइफ साइकिल चलता रहता है। फिर लट्टा बोलते हैं ना, लट्टा करते काउन ताउन सॉरी हाँ। उसके बाद कोकून होते हैं ना, उसको 1 kg का दाम इधर मार्केट में 500-600 रुपये लेते हैं, मगर गवर्नमेंट रेट होगा 800-900 रुपये होता है। आप 1 kg का कोकून से धागा निकलते हैं ना, एक एरी शाल बन सकती है। 1 kg में 3 एरी शाल बन सकते हैं। तो 10 kg में कितना शाल बनेगा? 30 बनेगा। एक शाल का दाम 2000 से 3000 होगा, 2000 ही पकड़ लीजिए। 30 शाल में आपको कितना पैसे मिलेगा? 60,000 रुपीज़ मिलेगा। तो आप लोग एक ही महीने में इतना पैसा कमाते हैं यरी में। और कोई भी एग्रीकल्चर क्रॉप इतना शॉर्ट टूरिस्ट मतलब कम समय में इतना पैसा नहीं कमा सकता है, यही है। और असम में क्या करते हैं ना, 1 साल में 12 बार 13 बार रेयरिंग करते कंटिन्यूस, क्योंकि उसको पैसा मिलता है। उसका पास प्रॉब्लम क्या है ना, उसके पास इतना माटी नहीं, लैंड नहीं है। मगर हमारा पास तो अरुणाचल में बहुत सारा लैंड है। आपको बस कैस्टर और टैपियोका सिंजेन, वो लोग क्या करते हैं, उसका पात एरी के लिए यूज़ करते हैं। और उसका आलू होता है ना, उसको खाने के लिए, मोरी को खिलाने के लिए, मार्केट बेचने के लिए यूज़ करते हैं। तो उसमें डबल प्रॉफिट होता है। तो आप लोग भी एरी को आप लोग अडॉप्ट करने से, अच्छे से रेयरिंग करने से इनकम मिलेगा। मतलब यूजुअली क्या करते हैं हम लोग, प्यूपा खाने के लिए 5 DFL 2 DFL करने से नहीं होगा, ज़्यादा कर लीजिए। 100 DFL करने से ना आपको बहुत सारा इनकम मिलते हैं। अगर दulu orang pakom hi muga hi interest la yupak talo baganam ka ton kampung pa lain lain ai economic plantation then pila riko paglain ito ka de bagan de kami no bojak to tapon riko di lain no plantation tiolo ka ito de tapon dum da king bulu asam belong nang lahat ida kom aham asam bu pahemi ka dan upak ka jo talen ka luna muga hi अब दुनिया वालों अब जगह लो इलाम ही ngol ke holo Brahmaputra behlo kasine kana de mi gom asam bu paksang industry ti industry ai bojole em buluk ke dan habitat yum si orang kai mang de ye kom bulke problem dum de mi em ngol ke hol adia mol kana me muga ke hi wild variety karu de wild variety kan kana molo muluk among hi ailaman karun Bitisar ke dare muga hi me ango jaga la iro mona la bom kena me turla ma bulka denis be kolorung isine ke de mie me de modu advantage de muga hi onni olu Brahmaputra bele abul lokama dabut hi serikal se kelona hi sipek tapu mai malbar ke no jahata all over dunia takam nidong ida muga hi onni endemic modu hi Brahmaputra bele de ngam asam betu no industry bagan hi la bojako ऐसे में लॉस दुमाई द होल काना में रखें वाइल्ड मुगा पोपीरा में होल कान द काला दम पाला ngola पे द लो सीड लाल लाल इलाई मुलो पंखांगे आई मुलो होलो ना सीड सप्लाई करना बीजो ने कोतिया मोरी कुन द कोतिया इला इमुल ला के न बोजा इतने बनम का अंयों की रकम द दांगा बोजा क्योंकि नो कोतिया द लोग कोतिया तो बोजा लगी मातु तकबा मन कोतिया भी है ना क्योंकि बलोग इसी नहीं को दे मी मोल के पोटेंशियल ले काटूंगा दे मिला ना Pangkong ngol hedi bahawang ini ko ma adi among ar ko among rodung ada no telok bolok ke kini ke bejaga ila minna hekalo mane olu में ट्रेनिंग दिया नमते मोलू बहुत बहुत आपको थैंक्स देता है बहुत बहुत थैंक्स देता है और आगे भी आ जाइए और पीछे भी आ जाइए ना हम लोग को एक्स्ट्रा ट्रेनिंग सिखाना है मेरा रेशम मेरा अभिमान मेरा रेशम मेरा अभिमान मेरा रेशम मेरा अभिमान तो दोस्तों यहाँ का पंखा का प्रोग्राम जो है ख़त्म हुआ है। सरकार डिपार्टमेंट से जो कुछ सीक्राम का बारे में कुछ सिखाने आया था, वो जो फंक्शन प्रोग्राम जो है ख़त्म हुआ है। तो अभी हम लोग रीगा की ओर चलते हैं और आप लोगों ने देखा ये क्या सर लोगों ने क्या क्या बताया और आप लोगों ने सुना और थैंक यू सबको। दोस्तों अभी हम लोग पंखा का जो अवेयरनेस करना था वो हो चुका है। अभी हम लोग ये लोग कह रहे हैं कि रीगा में भी कराना है, तो अब हम लोग रीगा की ओर चला। तो दोस्तों अभी हम लोग रीगा पहुंच चुकी है और रीगा का प्रोग्राम जो है अभी यहाँ में होगा। आज का नारा है मेरा रेशम मेरा अभिमान, ये योजना है आज का। तो इस योजना के लिए जो है अभी वो लोग पंखंग पे करके आए हैं और अभी यहाँ में फिर अवेयरनेस के लिए
यहाँ में करने वाले हैं। ये जो ZPM का घर है, अब यहाँ पे होंगे प्रोग्राम जो। ये दीघा का पब्लिक है। आज जो है गैदरिंग हुआ था तो ज़्यादा देर हो गया पंकंग में ना, इसलिए बाकी लोग चला गया। ये जो बेटा है थोड़ा ही है, ज़्यादा नहीं है। Takamam good evening. Nulu Muhammad tapi di dalam takam ada rokom agere mepagi ngala anyong ko hol adila di dina takam ai rokom. Yang ulung main abam na mukada. Mera रेशम मेरा अभिमान वो मेरा मीडिया इतना मिशन को तो भाई जल मिशन करने के लिए ऑल ओवर इंडिया मैं एडिट कोड पगला है मैं मोरो सेरिकल्चर फार्मर एंड गुलो तो टच ला इंट्रेगिला गुलो अवेयरनेस कैंपेन है जैसे प्रोग्राम को दलोग लगा पे ही जो हाथ लोग साइंटिस्ट एंड कॉलोनी असाइन स्पेशली सियांग वेस्ट सियांग एंड सियांग डिस्ट्रिक्ट siang west siang ke dalam bulan kena nami par di mana ini mina maya mina pada motor aku beriza pangkang olong oleh lah awak ini ini aku ni beri serba saintis dia agak ber Karnataka balong jadi saintis si obat haji ber agak MP Madhya Pradesh ini अन्य का जोरहट बल्लो लाडेगढ़ बल्लो ये साइंटिस्ट है। सॉरी हम लोग बहुत थोड़ा देर हो गया क्योंकि पहला प्रोग्राम में कुछ दूसरा प्रोग्राम था, इसलिए वो लोग भी वेट करवा दिया, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। हम लोग जोरहट से आए हैं, मतलब सेंट्रल सिल्क बोर्ड का हम मुगा एयर रिसर्च स्टेशन का उधर हेड ऑफिस है, तो हम लोग जोरहट से इधर आया है। आज हमारा ये फोर्थ डे है। हम लोग पासीघाट में उधर करके ऐसा आ गया था, थोड़ा दूर था पंगिंग से इधर आने के, थोड़ा सुबह बारिश भी हुआ था, इसलिए हम लोग माफ़ी चाहते हैं। और आप लोग सब लोग वेट किया, इसलिए आपको थैंक यू बोल रहा हूँ। और एक चीज़, इसमें सभी लोग एरी रेयरिंग करते हैं ना, आप लोग एरी करते हैं? हाँ, एरी रेयरिंग में करते हैं हम लोग। कोई डिसइंफेक्शन करते हैं क्या, लाइम डस्टिंग, रूम सफाई? नहीं सर, वो सिस्टम यहाँ में नहीं, लेकिन यहाँ में ट्रेडिशनली ये सीजन में रेयरिंग करते हैं। सीजन में रेयरिंग करते हैं ना। प्रॉब्लम क्या होता है ना, आप डिसइंफेक्शन नहीं किया तो लाइम डस्टिंग करके बोलते हैं, तब बीमारी आते हैं। एक को बीमारी आने से सबको बीमारी फैल जाते हैं, तो उसको कैसा कंट्रोल करना करके एक छोटा है, बहुत सिंपल वाला, वो सब लोग कर सकते हैं। अभी सभी फार्मर आप लोग किसी को ट्रेन दे दें, सब लोग कर करके हमको व्हाट्सएप में फ़ोटो भेज रहे हैं, आपको मैं वो भी दिखा सकता हूँ। अभी लाइम डस्टिंग था, लाइम डस्टिंग में क्या करते हैं, ये पोलू है ना, ये मोल्ड में होता है। मोल्ड मतलब आयो तू ये बायू ये बायू ये हम दम इनको दम दवाई दे मिली। ये जो होता है ना चूना लाइन, वो आपको ऐसे कपड़ा में भर के, सपोज कोई कपड़ा है, ये कपड़े में भर के ऐसे आपको इस पे गिराना है ऐसा, ठीक है? ये देखिए गिर रहा है ना, ये हम लोग पाउडर लगाते हैं ना, पाउडर थोड़ा थोड़ा थोड़ा, ऐसे ही मोल्ड का टाइम में ही लगाना है, बाकी टाइम में नहीं लगाना है, क्योंकि मर जाएगा। थोड़ा थोड़ा ऐसा लगने से वो क्या हो जाएगा, पूरा वेस्ट वगैरह होते हैं ना, वो सब कुछ ड्राई हो जाएगा, आपको बेड क्लीनिंग के लिए ईजी हो जाएगा। बेड क्लीनिंग में कोई पानी होने से फंगस बैक्टीरिया आके है ना, पूरा बीमारी आ जाती है। Mulberry and oak asar. Sericulture is practiced in 18 of 25 districts by more than 4,500 families in 116 villages, mostly women and tribals who have inherent knowledge of sericulture and weave. Sericulture has been a game changer for the state. Women in villages are now actively involved in silk production. It has empowered them economically and given them a sense of pride and independence.
September ila imulangolo kotiam budget pengol engkol ledung ai delo Agost lo imulangolo menapa kotiamen engkotong ilangolo delo kotiam ngol budget memulo ekbal langolo akadum 50,000 engkol utai pala dung ai delo kengol group ila imul ane pat ngol group pe kom lekon midung self help group deke yemolo 1,70,000 ang pamol ek moina lo utai ang padong ane pati langol ila ima singgula imulo ngol eng kodong 20,000 30,000 ek moina molo ngomu dong moluk moluk farmers engko lega pa yem molu porimang ida kom dolung ngolo amon pa duna kedare kemolo eri engko guna plantation e bilang ngolo eri engko matapung pali lamulo ngolo ke dolung ko kedare kom ngolo ha ke idung anyong ko sa sabon e moina sabon daga seni sang akumlok use mengolo pali mulo interest la pali mulo age ke korsa molo kyan ko elokom korsa mol pale dinangolo resources, training, and infrastructure. These initiatives have not only increased silk production, but also have created opportunities, especially in rural areas. 2015 में हम शुरू किया और एक्चुअली हम सूम प्लांटेशन मालूम नहीं था उसी समय ना तो भी एक भैया मेरा भैया ही है उसने बताया कि मैंने ये सूम प्लांटेशन करने से ज़्यादा अच्छा है और इसके बाद मैंने किससे हम कांटेक्ट करेगा बोला है तो जो सेरिकल्चर ये सिले से कांटेक्ट करने के लिए ये तालोंग ताडेंग सर से जो सेरिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर है उससे बात करने के लिए बोला था तब हम उसका ऑर्डर में जाके उससे बात किया तो वो एकदम विलिंगली हमको मैंने ये में दे दिया सैपलिंग दे दिया प्लांटिंग सीजन जो है मैंने फरवरी टू मार्च इसमें प्लान एक बार प्लान करने के बाद ये कुछ प्रॉब्लम नहीं है उतना ग्रोथ हो जाता है सिर्फ जंगल वंगल को पूरा साफ करना है एक ही दिन हैचिंग हो उसका वो बहुत ज़रूरी है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि जो अंडा मिलता है उसको आपका पहले तो वाइट कलर का होता है ठीक है लेकिन जब उसका 7-8 दिन हो जाता है ना 8वें दिन में उसका कलर ब्लू कलर हो जाता है क्योंकि उसका जो कीड़ा है उसका सर अंदर बॉडी बनने लगता है अंडे के अंदर तो वो कलर चेंज करता है तो कलर चेंज करने में ब्लू कलर हो जाता है वो होता है 8वें दिन की शाम को है ना जिस तितली से अंडा दिया उस दिन से लेकर के जब 8 दिन हो जाएगा एक सप्ताह हो जाएगा उसके बाद में उसका कलर चेंज होता है उस टाइम पे क्या करना है आपको उस अंडे को अंडा का जो ट्रे है जिसमें भरा हुआ है उसको एक ऐसे जैसे सपोज ये ट्रे है इसमें आपको काले कपड़े से उसको ढक देना है ऐसे करके अच्छा उसको अंधेरा चाहिए तो अंधेरा करने से क्या होगा वो पूरा जब जैसे 8वां दिन शाम हो गया ना वहाँ से लेकर 9, 10 और 11 तो तब तक आपको इसको ढक के रखना है 11 दिन सुबह में आपको खोल के इसको थोड़ी देर लाइट में ऐसे रख देना तो वो आपको क्या होगा अंडा पूरा एक साथ पूरा जो 100 अंडा है तो 100 का 90% 95% पूरा एक साथ फूटेगा है ना तो 95 एक साथ फूटेगा उसका फ़ायदा क्या है कि सारों की उम्र एक जैसा होगा अगर आगे पीछे फूटेगा तो एक दिन दो कुछ मतलब कि 15-20 पहले हो जाएगा फिर 20-40 दूसरे दिन हो जाएगा तीसरे दिन फिर और कम है मतलब अलग अलग जो है अलग अलग उम्र होगा आपका ट्रे में कोई बड़ा है कोई छोटा है कोई क्या एक खा रहा है एक नहीं खा रहा है कैसा तो वो आगे पीछे हो जाएगा नहीं करना है तो उसको बचना है तो ये लेग बॉक्सिंग टेक्निक है आप उसको 8 संडे शाम को ऐसा ढक देना है कुछ नहीं करना है उसको अंधेरा मिलेगा तो वो सारों की जो जितने भी कीड़े हैं उन सबकी उम्र एक जैसी हो जाएगी ये है इसमें साइंस का इसके पीछे सभी की उम्र एक जैसी हो जाएगी वो एक ही दिन फूटेगा फिर जिस सुबह उठाएंगे जब आपका 10वें 11वें दिन आप निकालेंगे वो दिन फूटेगा और उससे क्या होगा कि आपको पूरा सारा एक जैसा उम्र रहेगा उसका एक जैसा बड़ा होगा एक जैसा लंबाई होगा और एक ही दिन पकेगा आखिरी में ठीक है और ये भी फ़ायदा है कि इसमें एक ही दिन मोल्टिंग होगा मोल्टिंग में सर ने वो बताया था कि चूना डालना ठीक है ऊपर जब आप उसका चूना को डालते हैं ऐसे करके ठीक है तो उसमें क्या होता है आपको कि वो मोल्टिंग में ही डालना है वो जब पत्ता खा रहा है तब नहीं डालना है अब अगर क्या हुआ आपने ऐसे ब्लैक कलर नहीं किया ब्लैक बॉक्सिंग नहीं किया तो क्या ये जो चून है ये चूना है ये आपको क्या करना है इसको वो किसी कपड़े में भर के थोड़ा डालने से उसका जो स्किन उतरता है वो जिस दिन बोला ना उस दिन नहीं खाता है उस दिन वो क्यों नहीं खाता क्योंकि उसका अपना स्किन बॉडी का स्किन उतारना होता है वो चुपचाप बैठता है उसमें एक जगह चिपक के ठीक है और अपना बॉडी का स्किन उतार के जैसे सांप अपना वो उतारता है ना केचली वैसे ये उतारता है और बाहर आता है
वो छोटा शरीर छोड़ के फिर बड़ा होता है, फिर बड़ा होने के बाद फिर अपना शरीर छोड़ता है, फिर बड़ा होता है। ऐसे करके वो धीरे धीरे करके उसका साइज़ बढ़ता जाता है। वो जब 5th स्टेज में आ जाता है तब तक उसको आपको 4 बार ऐसा लाइव डस्टिंग करना है, हर एक 3-4 दिन के बाद में। पूरी ट्रे एक ही दिन नहीं खाएगी अगर आपने ब्लैक बॉक्सिंग किया है तो। ये वो जो चौथे दिन में नहीं खाएगी, फिर मतलब 8वें दिन में नहीं खाएगी। ऐसे करके 4-5 दिन जब भी उसका मोल्टिंग होगा, आपको ट्रे में देख लेना आज नहीं खा रहा है तो मतलब ये मोल्टिंग में है, उस दिन डस्टिंग करना है। और लास्ट में आपको एक ही दिन पूरा पकेगा, पूरा एक ही दिन आपको लोट मार्केट में आप बेच सकते हैं। आपको एक ही दिन सारा काम होगा। आज का ये प्रोग्राम जो है ख़त्म हुआ, अभी या समाप्त हुआ। हम लोग पंकांग से आके पंकांग में प्रोग्राम हुआ है और बाद में हम लोग यार रीगा में आके रीगा का ये प्रोग्राम भी जो है समाप्त हुआ है। आज का नारा है मेरा रेशम मेरा अभिमान। ये योजना जो है अभी ख़त्म होता है, तो अभी आज का प्रोग्राम जो है इतना तक है। और दोस्तों आप लोग ये वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि सब सीख मिले और जो जो इंटरेस्टेड है वो लोग मतलब सब इसको देख के सब कुछ करे। तो अभी आज के लिए इतना ही, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले दोस्तों। तो थैंक यू सो मच और थैंक यू फॉर वाचिंग।